अब ये मिला दिया मैंने इस दलिया के अंदर ब्लेड। अब ये इसे खाएगी, सीधे ऊपर पहुंच जाएगी और इसको पता भी नहीं चलेगा। मैम, एक्सक्यूज मी मैम, आपका खाना। रुको दिव्या, इसे मत खाना तुम, इसमें ब्लेड है। इसमें ब्लेड? नहीं सर, आप क्या बोल रहे हैं सर? अभी अभी कैंटीन से खाना आया है और आप हमारे यहाँ के हॉस्पिटल के खाने को इस तरीके से बदनाम नहीं कर सकते। मैम इसमें कुछ भी नहीं है, आप खा लीजिए। दिव्या, इसे खाने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें ब्लेड है और ब्लेड किसी और ने नहीं, इस लड़की ने मिलाया इसमें। इसमें ब्लेड बनाए? बट ये तो मेरा बहुत ख्याल रख रही है जब से मैं एडमिट हुई हूँ। मुझे सूप दलिया जो भी डॉक्टर ने बताया है सब खिलाती है, और ये भी अभी दलिया ही लेकर आई है। इसके अंदर ब्लेड कैसे हो सकता है? ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं है ना, और इसलिए कुछ नहीं मिलाया, तो एक काम करो, ये दलिया तुम खाओ। सर मैं नहीं खा सकती सर, ये पेशेंट का खाना है, ये पेशेंट को अलॉट होता है और ऑलरेडी मैं अपना ब्रेकफास्ट करके ही आई हूँ। खाओगी भी क्यों? दिव्या इधर दो। सर आप प्लीज बाहर जाइए। सर आप क्या कर रहे हैं ये सब? क्या ये तो सच में ब्लेड है। मैम बनाते में शायद गिर गया होगा, मैं चेंज करा देती हूँ। दूसरा, गलती से दो ब्लेड गिर गए। मैम मुझे क्या मालूम, मेरे को तो जो खाना आपके लिए मिला था मैं वो लेके आई हूँ। शायद सर कैंटीन से कोई गलती हुई है, मैं जाके देती हूँ, आप मुझे दीजिए ये। इसमें दो नहीं, इसमें तुमने बहुत सारे ब्लेड मिलाए हैं। तुम क्या सोच रही हो, जब तुम ब्लेड मिला रही थी इस दलिया में तब किसी ने देखा नहीं था, तब ना मैंने सब कुछ देख लिया था। अरे ये सब क्या कर रही है डॉक्टर? ये दिव्या की दलिया में ब्लेड क्यों मिला रही है? इसकी पहले वीडियो बना लेता हूँ। अपना देखता हूँ ये आगे क्या करती है। अब ना बेहतर यही रहेगा कि खुद ब खुद अपनी सच्चाई कबूल कर लो और मुझे इतना बताओ कि मेरी वाइफ के दलिया में तुमने ब्लेड क्यों मिलाए? हमारी वाइफ के दलिया में मैंने ब्लेड क्यों मिलाए? अभी बताती हूँ। प्रेम, अंदर आओ। हाँ क्या हुआ? कौन है ये तुम्हारी? मेरी मतलब पेशेंट है और कौन है? हाँ, अभी तक ना मैं भी यही समझ रही थी कि ये तुम्हारी पेशेंट है, लेकिन कल जब तुम इसके साथ में इस बेड पे बैठकर आराम से इसके हाथों में हाथ डालकर बातें कर रहे थे ना, अब बहुत सारी बातें मैंने अच्छे से सुनी थी और ये भी सुना था कि तुम उस वक्त का इंतजार कर रहे हो जब तुम अपनी महबूबा के लिए मुझे जहर देके मारोगे। कि क्या बकवास कर रही हो तुम, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे मैडम, बकवास मैं नहीं कर रही हूँ, बकवास तुम कर रही हो। यहाँ तक कि मेरा रिश्ता भी खराब कर रही हो और अपने पति को भी धोखा दे रही हो। ये यहाँ के सीनियर डॉक्टर है और मेरे पति है, और कल ही मुझे पता चला कि मेरा पति मेरे को धोखा दे रहा है। यहाँ पर आई हुई लड़की से उसका चक्कर चल रहा है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो बस उसकी हालत चेक कर रहा था कि कैसी है उसकी तबीयत, और कुछ नहीं। बेड पे लेट के हाँ हाथों में हाथ डालकर क्या चेक कर रहे थे? इसलिए तुमने इसको आईसीयू वार्ड में सबमिट करवाया ताकि ना यहाँ पर कैमरा ही नहीं है। तुम जो भी इसके संग में काली करतूते करोगे वो किसको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि जनरल वार्ड में तो कैमरे लगे हुए हैं। तो दिव्या क्या ये सब? मैं वहाँ पे बॉर्डर पे रहता हूँ और तुम मेरी पीठ पीछे यहाँ पे आशिकी कर रही हो। नहीं नहीं फ्रेंड्स, ये पता नहीं क्या बकवास कर रही है, मुझे लग रहा है कोई पागल है। मैं बताती हूँ सर, ये मैडम ना बेहोश हो गई थी क्योंकि इन मैडम के पेट में जो बच्चा है ना किसी और का नहीं, मेरे ही पति का है। तो आनंद आनंद में ना ये मैडम यहाँ पर चल के आ गई और मेरे पति ने इसको यहाँ पर एडमिट करवा दिया, और इन दोनों की काली करतूतें मैंने अपनी आंखों से देख ली। ये लड़की मेरा घर खराब तो कर ही रही है, यहाँ तक कि आपको भी धोखा दे रही है। मतलब दिव्या तुमने जो मुझे रिपोर्ट भेजी थी वो मेरे बच्चे की नहीं थी, वो उसका बच्चा था। मतलब मैं खामखा खुशी बना रहा था कि तुम प्रेग्नेंट हो गई, हमारे घर में बच्चा आएगा। हाँ, किसी का बच्चा था। क्या करें हम दोनों ही अपने अपने पार्टनर्स के साथ तो खुश नहीं है ना, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमें क्या पता था कि हमारे घर वाले जबरदस्ती हमारी शादियां अलग अलग करा देंगे। नहीं मान पाए तुम दोनों को अपना, कभी भी नहीं मान पाए। इसलिए हमने सोचा कि इसका तो कुछ कर नहीं सकते, तो हमने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाना शुरू कर दिया। अरे दिव्या तुझे शर्म आनी चाहिए, मैं तुझसे कितना प्यार करता था। जब तुम मुझसे बोलती थी कि छुट्टी लेके आ जाओ, मैं छुट्टी लेकर आ जाता था। उसके बाद भी तू इससे चक्कर चला के बैठी है। तुझे मालूम है इससे चक्कर चलाने का मतलब पता है तुझे क्या है? दो परिवार की बदनामी, और तू वही कर रही थी यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड्स। और प्रेम, तो क्या बोला भी इस लड़की ने कि तुम्हारा अफेयर शादी से पहले भी था। अरे तो मुझे तब बोल देते, लेकिन नहीं, तब तुमने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। इसलिए 1.5 साल से
मैं तुमसे शादी करके उस घर में रह रही हूँ जो घर कभी मेरा था ही नहीं। वो तो सही हुआ कि भगवान ने ना मुझे सच्चाई दिखा दी तुम्हारी। तुम्हें इसके साथ रहना है ना या किसी और के साथ रहना है, यूं मैं करती नहीं हूँ। आपको जिसके साथ रहना है ना आप उसके साथ रहिए, लेकिन आप मैं तुम्हारे साथ तो नहीं रहने वाली। मेघा मेरी बात सुनो, मैं ना इसे छोड़ दूंगा, तुम टेंशन मत लो, हम दोनों साथ में रहेंगे और मैं बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। इसको मैं छोड़ दूंगा। मैं तो बस टाइम पास कर रहा था और मुझे नहीं पता था कि ये प्रेग्नेंट हो जाएगी। अच्छा तुम्हें नहीं पता था? तुम एक डॉक्टर हो और तुम्हें नहीं पता था? तुम दुनिया को बेवकूफ बना रहे हो या फिर अपनी पत्नी को या खुद को? मुझे ना आज के बाद तुमसे कोई वास्ता नहीं रखना। अब तुम जाओ सीधे बाहर में या कहीं और। दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। तुझ पे भी ना केस लगाऊंगी मैं, मेरे पति पे डोरे डालकर मेरी जिंदगी खराब करने का। नाउ यू एंड यू द बोथ मिलना मुझे सीधे पुलिस चौकी। अरे मेघा मेरी बात सुनो। मेघा और दिव्या सुनो, मुझे भी ना तुम्हारे साथ नहीं रहना। कल तुम्हारे घर पे डिवोर्स पेपर भिजवाऊंगा और ये जो भी कुछ यहाँ पे हुआ है ना सब बताऊंगा तुम्हारे मम्मी पापा को। मुझे नहीं रहना अब तेरे साथ। तू उसके साथ खुश है ना, अब खुश रह लो, पर उससे पहले ना कोर्ट में आ जाइयो। तेरे पे देख कितनी धाराएं ठुकवाता हूँ। और तू भी बेटा, तू कैसे जुड़ा? मैं तुझे ऐसे छोड़ दूंगा? ऐसे ही छोड़ूंगा तुम लोगों को। इतनी धाराएं ठुकवाऊंगा ना तुम पे, तुम लोग कभी किसी की जिंदगी से खेलना भूल जाओगे। सी यू इन कोर्ट। प्रिंस मेरी बात सुनो। मेरी बात तो सुनो।